दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपने गांव में हूं और मेरे छोटे भाई की शादी है। पीछे आपको टेंट दिख भी रहा होगा, छोटा सा लगा हुआ। और जो मेरे साथ है मेरी चाची हैं। चाची के साथ साथ ही एचपीएससी एस्पिरेंट्स भी हैं। एचपीएससी एस्पिरेंट हैं, ये फिजिकल एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का इन्होंने एग्ज़ाम दिया था। और मैं शादी में आके भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे यही डिस्कस कर रहा हूँ। तो चाचा से डिस्कस कर रहा था, चाचा ने बताया कि आपकी चाची ने भी दिया था और चाची के साथ भी ऐसा ऐसा हुआ। चाची को मेंस में जैसे हमें फेल किया गया, चाची को भी कर दिया गया। चाची को भी यकीन नहीं हो रहा कि हमें फेल कर दिया गया, चाचा को भी यकीन नहीं हो रहा हमें फेल कर दिया गया, क्योंकि चाची का जो पेपर हो बहुत अच्छा हुआ था। 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया चाची का। और चाचा ने तो सोच लिया था जिस दिन रिजल्ट आएगा लड्डू कहाँ से लेके आने बंटवाने के लिए। लड्डू बंटवाने की सोच रहे थे, लेकिन हुआ क्या चाची ने? इन्होंने मेरे को पास नहीं किया। मेरे पूरे 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। मैंने अच्छे से सीक्वेंस वाइज ऐसे भी नहीं आगे पीछे किया और कुछ भी टॉपिक वाइज जैसे पॉइंट्स में लिखते हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन में पॉइंट्स में लिखना होता है। सारा मैंने पैराग्राफ में नहीं लिखा, पॉइंट्स फिर मैं तो ऑब्जेक्शन के लिए डाला, वो फॉर्म भी भरा मैंने। फिर मैंने अपना पेपर देखा, तो मैंने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन किए हुए थे। तो मैं 2 नंबर दे रखी हैं, मैक्सिमम 6 नंबर है, 5.5 नंबर, उससे ज़्यादा नंबर नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन मेरा अनचेक था, मैंने उसके लिए ऑब्जेक्शन डाला। और ये ऑब्जेक्शन डाला कि 2 नंबर क्यों है मेरे क्वेश्चन में इतना अच्छा लिखने के बाद में। बट वहाँ से उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। एक मिनट चाची, जो आपका अनचेक था मतलब वो चेक नहीं रखा था, उसके मार्क्स लगे हुए थे? उसमें मार्क्स नहीं थे, उन्होंने वो टिक था बट उसमें मार्क्स नहीं थे। मतलब टिक किया हुआ था लेकिन उसमें मार्क्स नहीं लगे हुए थे। हाँ, वो ऑब्जेक्शन भी आपने लगा दिया? ऑब्जेक्शन लगाया था मैंने, बट उनका कोई भी रिस्पॉन्स अब तक तो आया नहीं है। वो 11 दिसंबर की बात है। और जो आप बता रहे हो कि 5.5 नंबर आपके हाईएस्ट दिए गए हाँ, आउट ऑफ 10, ऐसा कितने क्वेश्चन्स में दिए गए हैं? सब में ही ऐसा है, किसी में नहीं, 5.5 कितने क्वेश्चन में आपके? 5.5 तो एक ही क्वेश्चन में, अदरवाइज 2-3 नंबर ऐसे दे रखे हैं। 46.25 बनाया मैंने। ज़्यादा नंबर तो चाहिए नहीं तो क्वालिफाई करने। क्वेश्चन में शायद ऑब्जेक्शन लगाया, 500 रुपये मुझसे फीस भी लिया उन्होंने। ऐसे कलेक्ट किया, जब ऑब्जेक्शन उन्होंने कुछ डालना ही नहीं था तो क्यों लगवाया फॉर्म। मतलब एक ये है कि दोस्तों एचपीएससी एक्टिंग कर रही है। जब हम आंसर शीट चेक करने जाते हैं तो आंसर शीट चेक करने के बाद वो कहते हैं अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो चेकिंग से तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ऑब्जेक्शन भी चाची ने लगाया था। ये ऑब्जेक्शन कब लगाया चाची जी आपने? 11 दिसंबर 11 दिसंबर को, मतलब 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अरे उसके अलावा चाची जो आपकी ग्रेजुएशन उसमें कितने मार्क्स थे आपके? मेरे 89 पॉइंट समथिंग थे। कितने थे? 89 पॉइंट समथिंग थे। 89 पॉइंट समथिंग। और मास्टर्स में 89.9। 89.9, मतलब ग्रेजुएशन और मास्टर्स। वैसे तो जो हमारा सब्जेक्ट नॉलेज है उसको चेक करने के लिए हमारी जो यूजी पीजी की डीएमसी लेती है, चेक करती है एचपीएससी, वो इसीलिए कि हमें सब्जेक्ट नॉलेज है या नहीं है। जब बीए में आपकी तो बीपीएड होती है ना, जब बीपीएड में 89% हैं, एमपीएड में 89.9% है, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज चेक करने का मतलब क्या बनता है? अगर आप ये कहना चाह रहे हो, सरकार ये कहना चाह रही है कि आपकी बीपीएड और एमपीएड ऐसे हो जाती है, इसका मतलब वो क्वेश्चन मार्क हमारे ऊपर नहीं है, कैंडिडेट पे नहीं है। वो क्वेश्चन मार्क सरकार जो यूनिवर्सिटी चला रही है उन्हीं पे हुआ था जी। अच्छा, आपको कितना टाइम मिला था आपको मेहनत? कितने टाइम तक तैयारी की थी आपने? उस टाइम तो मेरी डिलीवरी हुई थी 2 जून को। अच्छा, और उसी टाइम आप? हाँ, बट उससे पहले से ही जब मेरा प्री क्वालिफाई हुआ था, मैं कंटिन्यू सर है उनकी वीडियो से कंटिन्यू स्टडी कर ली थी। मेरा नेट भी उनकी वीडियो देख के क्वालिफाई, घर पे सेल्फ स्टडी हुई। उससे पहले ही जस्ट मेरा प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी तब मेरा नेट क्वालिफाई हुआ। तो जो बहुत सारे हरियाणा के लोग हैं पता नहीं होगा कि नेट क्या होता है। एक मिनट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उस पर लिखा होता है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है, उसको इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ ऑलरेडी। जिस दिन आपका रिजल्ट आया मेंस का, उस दिन कैसा फील हुआ? वो तो अच्छा नहीं लगा था बिल्कुल भी, क्योंकि उम्मीद नहीं थी ना कि 53 मार्क्स भी मिलेंगे। वो सब्जेक्टिव में शायद ऑब्जेक्टिव होता तो सिलेक्शन हो ही जाता, सब्जेक्टिव में तो फिजिकल एजुकेशन में तो सब बना के लिखना होता है।
तो मतलब उसके बाद फिर आपने कोई कुछ करने की कोशिश की जब आपको फेल कर दिया गया? कितने दिन लगे आपको ये समझने में कि हाँ मेरे को फेल कर दिया गया? उस टाइम तो दिक्कत हुई थी अब तक कि क्यों पे ऐसे अपने फ्रेंड से भी डिस्कस किया था यहाँ पे है ऑब्जेक्शन के लिए, फिर उन्होंने सर्च किया था ऑब्जेक्शन वगैरह के लिए। उनको ये था कि जब मैं सेल्फ स्टडी नेट निकाल सकूँगी, नेट एक नेशनल लेवल एग्जाम। तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स को, हरियाणा वालों को भी ये लग रहा होगा कि कैंडिडेट्स धरने पे कमा रहे हैं। भाई कैंडिडेट्स जिन्होंने 10-10 साल तक तैयारी की है उसके बाद उनको फेल कर दिया गया है, उनका दिमाग अभी तक डिसाइफर ही नहीं कर पा रहा है कि हुआ क्या हमारे साथ। जिसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे साथ हुआ क्या है, वो स्ट्रगल में कैसे आ जाएगा। और उसके बाद इतनी सारी ज़िंदगी की अपनी स्ट्रगल है, प्रेग्नेंट हैं, फिर बच्चा हुआ, डिलीवरी हुई है, वो सारी चीज़ों को मैनेज करना, एग्ज़ाम मैनेज करना, ऊपर से फिर HPSC में जो स्ट्रेस, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि HPSC में ये स्ट्रेस देगी, उसके बाद फेल कर दिया गया। अभी आप कैसे देखते हो चीज़ जो स्ट्रगल चल रहा है? आपको पता है कोई धरने में बैठे हुए बच्चे? आज ही पता चला। आप ये देखो आप कि खासकर औरतें वो अपनी ज़िंदगी में कितनी व्यस्त होंगी। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह वीडियोज़ हैं और इनको आज पता चला है। मेरे को भी आज पता चला है कि मेरी चाची भी फेल हो गई। तो ये दोस्तों बहुत टाइम नहीं होता ना बच्चे के साथ, हाँ ठीक बात स्टडी है। करने का टाइम वही हो जाता है फैमिली के साथ। लेकिन धरना चल रहा है सर, हाँ बता रहे थे। बच्चे लड़ रहे हैं। 29 दिसंबर से बैठे हुए हैं, इंग्लिश का रिजल्ट आया उसके बाद से। और फिजिकल एजुकेशन की एक और जानकारी देने की दोस्तों कि चेकिंग कैसे हो रही है, जो सरकार बार बार कह रही है ना, ट्रांसपेरेंसी। फिजिकल एजुकेशन की आंसर शीट की फ़ोटो भेजी गई हैं इवेलुएटर्स के पास और उन्होंने फ़ोटो में मार्क्स लगाए हैं और बाद में वो HPSC के पास आए। जो चाची बता रही ना कि इन्होंने जो देखा है, एक क्वेश्चन अनचेक्ड जिसको चाची बोल रही थी, उसके मार्क्स नहीं लगे हुए थे। हो सकता है इवेलुएटर ने मार्क्स लगा के भेजे हो और वो बाद में उन्होंने एडिट कर दिया या डिलीट कर दिया, कुछ भी हो सकता है। अभी रिसेंटली KVS का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है मेरा 150 आउट ऑफ ये कि हमारी कट ऑफ अभी आई नहीं है, ये है जो मेरा ग्रुप है उसमें आई। मतलब KVS का एग्ज़ाम दिया चाची जी ने, उसमें चाची जी की टॉप 10 में कह सकते हैं जी, टॉप 10 में। मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसी में कैंडिडेट टॉप 10 में है। और जब HPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो HPSC फेल कर दे रही है और HPSC ये कह रही है कि हमें लिखना नहीं आता। तो ये सवाल हमारे ऊपर नहीं, सवाल HPSC के ऊपर है। इसीलिए स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है कि HPSC को चैलेंज किया जा सके और उसको ये समझाया जा सके कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी। तो हमें उम्मीद है चाची जी आगे से आप हमें सपोर्ट करोगे। हम आपको देखो घर पे बैठ के भी आप बहुत तरीके से सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप YouTube देखते हो, कम से कम फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो, तो आप YouTube पे भी कमेंट कर सकते हो वीडियो को, उसको शेयर कर सकते हो अपने फैमिली ग्रुप्स में। अब आइडिया नहीं था बताया, तो आप थोड़ा सा टाइम देना आप इसको। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।